आप लोग भी कंपैरिजन कर सको उनकी रैंकिंग की, उनकी प्लेसमेंट की, उनकी कट ऑफ की, उनकी फीस की। उत्तर प्रदेश के ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस, उनके लिए ये बेनिफिट है, उनके लिए ये सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है। तो टोटल 169 प्लस 21, ये आपका आ गया 191। टोटल 191 सीट्स हैं आपकी RMNLU लखनऊ। फी स्ट्रक्चर क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो ये जरूर देखते हो कि उसका फी स्ट्रक्चर क्या है। तो RMNLU का फी स्ट्रक्चर क्या है, अब हम वो देख लेते हैं। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड रेडी टू बिगिन विद द डिस्कशन ऑन येट अनदर NLU। अब हम इन NLU की सीरीज में अभी तक हम बहुत सारे NLUs कवर कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विच इज सिचुएटेड इन लखनऊ। अब जैसे कि हमने बाकी सारी आपकी NLUs की डिस्कशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कवर किए हैं, वो सेम चीजें हम यहाँ पर भी कवर करेंगे ताकि आप लोग भी कंपैरिजन कर सको उनकी रैंकिंग की, उनकी प्लेसमेंट की, उनकी कट ऑफ की, उनकी फीस की। तो ये कुछ चीजें हमने कॉमन रखी हैं ताकि बाद में जब बच्चे प्रेफरेंस लिस्ट के लिए ये वीडियोस देखेंगे या वो सर्च करते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी का, कौन से कॉलेज की फीस कितनी है या उनकी प्लेसमेंट कैसी है, तो उनको बहुत आसानी होती है शॉर्टलिस्ट करने में कि हमें प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर कौन सी कॉलेज रखना है, नीचे कौन सा कॉलेज रखना है। ठीक है जी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस क्विकली बिगिन विद इट। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनटेक, यानी कि सीट्स का रिजर्वेशन कितना है, टोटल सीट्स यहाँ पर कितनी आपको देखने को मिलेंगी। तो इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स फॉर BA-LLB ऑनर्स का यहाँ पर आपको 5 ईयर लॉ प्रोग्राम मिलेगा। 169 सीट्स हैं और 18 सीट्स आपकी सुपर न्यूमररी सीट्स हैं पर ईयर विद द फॉलोइंग ब्रेकअप। ठीक है जी। कैटेगरी वाइज बात करें, अनरिजर्व्ड यानी कि ये आपकी जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं। ठीक है। ओबीसी ऑफ उत्तर प्रदेश, अगेन जैसे यहां पर स्टेट स्पेसिफिक आपको पता ही है, स्टेट स्पेसिफिक कोटा है, तो जो बच्चे यूपी स्टेट में ओबीसी कैटेगरी में हैं उनके लिए 43 सीट्स हैं। जो बच्चे यूपी में शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए यहां पर 34 सीट्स हैं। और जो बच्चे शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं एंड दे आर डोमिसाइल्ड इन उत्तर प्रदेश, उनके लिए यहां पर 3 सीट्स हैं। और जो बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं एंड दे आर डोमिसाइल्ड इन उत्तर प्रदेश, स्पेसिफिकली ये देखो जितनी भी हमने ये रिजर्व्ड कैटेगरीज की बात की है, दे मस्ट बी डोमिसाइल्ड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस, उनके लिए ये बेनिफिट है, उनके लिए ये सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड है। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीट्स हैं, तो टोटल कितनी सीट्स हो गई आपके पास? 169 सीट्स जो हैं आपके पास यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ में आपको देखने को मिलेंगी। और कोर्स कौन सा हो गया आपका? कोर्स हो गया यहाँ पर आपका BA-LLB ऑनर्स। ठीक है जी। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, पीडब्ल्यू परिवार के मोस्ट अवेटेड त्योहार यानी कि हमारे पीडब्ल्यू के विश्वास दिवस की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ साथ हम आप सभी के लिए अमेजिंग धमाकेदार सरप्राइजेस लेकर आए हैं, जिसमें आपको डिफरेंट बैचेस में अप टू 65% तक डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर मैं क्लैट के बैचेस की बात करूँ, क्लैट अचीवर्स जो आपको पहले 22,000 में मिल रहा था, अभी वो आपको 8,000 तक में मिलेगा। क्लैट प्रो बैच जिसका पहले प्राइस 30,000 था, यू विल बी गेटिंग इट फॉर 12,000। राइजर्स बैच जो आपका 21,000 में था, now you will be getting it for 8,500 during the PW विश्वास दिवस। Zenith batch which we were offering for 39,000 during the PW विश्वास दिवस, you will be getting it for 16,500। और वहीं अगर हम Zenith Pro batch की बात करें तो जो आपको 49,000 में ऑफर किया जा रहा था during this PW विश्वास दिवस, you will be getting it for 23,000। So जल्दी से जाके grab these offers। All the best to all my lovely students। ये अब हम बात करते हैं जो बच्चे कुछ स्पेशल सीट्स की, कुछ तो जो हमारे फॉरेन नेशनल्स हैं या NRIs हैं या NRI स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं, उनके लिए 20 सीट्स हैं। एंड सेकेंड कैटेगरी इज वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज, नॉन माइग्रेंट्स, उनके लिए भी ये 2 सीट्स हैं, यानी कि ये होगी 22 सीट। तो टोटल 169 प्लस 21, ये आपका आ गया 191। टोटल 191 सीट्स हैं आपकी RMNLU लखनऊ में। ठीक है जी। ये हो गया आपका सीट्स का बाइफर्केशन, रिजर्वेशन कितनी है, स्टेट स्पेसिफिक कितनी रिजर्वेशन है, ये हमने समझ लिया है। अब आगे देखते हैं हम फी स्ट्रक्चर क्या है।
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो ये जरूर देखते हो कि उसका फी स्ट्रक्चर क्या है। तो RMNLU का फी स्ट्रक्चर क्या है, अब हम वो देख लेते हैं। हेड ऑफ फीस में मतलब यही आपके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइजेशन दे रखा है, टोटल आपको देखना है। फीस अगर हम बात करें 2,05,000। अब एडमिशन फीस वन टाइम 10,000 रुपए देनी है, ट्यूशन फीस पर एनम 1,25,000 है, यूटिलिटी चार्जेस पर एनम 60,000 है, कॉशन मनी ये आपको वन टाइम पेमेंट करना है, दिस इज 10,000। अब ये फीस जनरली दिस इज योर पर एनम फीस, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद बाय 5 टू गेट अ टोटल कि आपका टोटल कितना एक्सपेंस होगा, यानी कि आप आइडिया लगा सकते हैं लगभग 10 लाख के आसपास में आपकी पूरी डिग्री हो जाएगी BA-LLB ऑनर्स की। NRI कैंडिडेट्स के लिए वही ये टोटल फीस है $10,000 यानी कि करीब करीब प्लस 1 लाख रुपीज, इंडियन में कितनी है, इंडियन करेंसी में 1 लाख रुपीज प्लस $1,000। ठीक है जी, ये हो गई आपकी NRIs के लिए, NRI स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए, फॉरेन नेशनल के लिए। उसके बाद कट ऑफ की अगर हम बात करें, कट ऑफ अगेन यहां पर भी कट ऑफ कैसे एक्सप्लेन की गई है, रैंक के बेसिस पर कि आप ऑल इंडिया मेरिट में आपका क्या रैंक आता है, उसके हिसाब से यहां पर हम कट ऑफ देख रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए। अगेन ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ये जो बाकी की हमने यूपी की रिजर्व्ड कैटेगरीज देखी उनके लिए नहीं है। ठीक है जी, सो BA-LLB ऑनर्स के लिए मैं यहां पर लिख देती हूं फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है जी, डिफरेंट रैंक्स फॉर स्टेट स्पेसिफिक कोटा सीट्स। जो स्टेट स्पेसिफिक कोटा सीट्स हैं आपकी, चाहे आप EWS की बात करें, SC ST OBC की बात करें, उनकी रैंकिंग डिफरेंट है। दिस इज फॉर अनरिजर्व्ड। Round 1 closing last year was 695 and round 2 closing was at rank 728 of all India merit ranking। ठीक है जी, अब इसके बाद आगे हम देखते हैं NIRF रैंकिंग, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। NIRF रैंकिंग अगेन इसको मैं बार बार आपको बता चुकी हूं, NIRF रैंकिंग में मल्टीपल फैक्टर्स देखे जाते हैं। वहां का NIRF रैंकिंग में क्या क्या चीजें देखते हैं, अगेन आई विल राइट डाउन हियर। आपका जो कॉलेज है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जो आपको वहां पर फैकल्टीज पढ़ाने वाले हैं वो कैसे हैं, प्लेसमेंट कैसी है, ठीक है जी, और क्लास में स्ट्रेंथ कितनी है बच्चों की, क्लास स्ट्रेंथ पर टीचर कि एक टीचर एक टाइम पे कितने बच्चों को पढ़ा रहा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या फैक्टर्स, यहां पर कोर्सेज कौन कौन से ऑफर किए जा रहे हैं। तो इन डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडरेशन में रखते हुए NIRF रैंकिंग लॉ की कैटेगरी में अगर हम बात करें तो RMNLU स्टैंड्स ऑन विच रैंक, 20th रैंक। यानी कि जितने भी NLU, नॉन NLU, प्राइवेट कॉलेजेस जो हमारे NIRF रैंकिंग में फॉल करते हैं, उसमें सारी रैंकिंग में हमारी RMNLU की रैंकिंग है रैंक 20 पर। ठीक है जी, जो ओके। अब इसके बाद यहां पर अगर हम बात करें 2024 की प्लेसमेंट की, अगर हम बात करते हैं, दिस इज अबाउट योर प्लेसमेंट। ठीक है, 2024 में जो NIRF रिपोर्ट आई थी, एज पर द रिपोर्ट 148 BA-LLB honors and 25 LLM students were placed during 2023 placements। मीडियन पैकेज का मतलब होता है बेटा एवरेज, ऑन एन एवरेज जो टोटल बच्चों ने जिनकी प्लेसमेंट्स हुई हैं उसमें हाईएस्ट को भी कंसीडर करके लोएस्ट को कंसीडर करके उनके बीच का मीडियन यानी एवरेज पैकेज क्या रहा for BA-LLB honors and LLM courses was the same and it stood at 7 lakh per annum। और यहां पर कौन कौन सी कंपनीज आई जो प्लेसमेंट्स जिनमें हुई हैं, दैट इज AZB and Partners, BMR Legal Advocates, Wipro is a very good company and many other renowned companies participated in RMNLU placements over the recent years। तो यहां से आपको आइडिया हो गया, विप्रो जैसी भी कंपनीज आपके RMNLU के कैंपस में आती हैं फॉर प्लेसमेंट्स, और मीडियन जो प्लेसमेंट्स हुई हैं यहाँ पर, चाहे आप LLM की बात कर लो या BA-LLB ऑनर्स की बात कर लो, इट स्टैंड्स एट ₹7 लाख पर एनम। ठीक है जी, तो इसके बाद ओके, सो वी आर डन विद इट। तो RMNLU में जो बच्चे एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं उनको इस वीडियो से आइडिया हो जाएगा कि क्या आपका कट ऑफ होना चाहिए, सीट्स कितनी है,
स्टेट स्पेसिफिक रिजर्वेशन क्या है और प्लेसमेंट्स कैसी होती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ और आप जानना चाहते हैं, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू एवरीवन। आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।